मैंने जो है वो इस्लामाबाद से हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे मैंने सरदारती अवार्ड जो है वो विन किया है। अच्छा हफेरा, आपकी शादी नहीं, अभी सिंगल, शदीद सिंगल। एक टाइम वो था कि मैं भूखा भी रहती थी, पैदल सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना, लोगों की बहुत सी बातें मैं बर्दाश्त करती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास गाड़ी है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है। प्लीज़ कोई रब्ता कर लो। मैं शदीद सिंगल मैं शदीद सिंगल हूँ। मैं हर तरह की अपनी जो है ना मैं कसम देने को तैयार हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा मिर्ज़ा, लाहौरी जलवा में खुशामदीद। नाजरीन, हमारे साथ आज एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्हें एक सदारती अवार्ड मिला है। सदारती अवार्ड क्या है और क्यों मिला है, ये आप उनसे ही जानें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हफेरा सरदार है और मैं ननकाना साहिब से बिलोंग करती हूँ। और मैंने जो है वो इस्लामाबाद से हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे मैंने सरदारती अवार्ड जो है वो विन किया है। मैम, हमें थोड़ा सा बताएं आखिर ये सदारती अवार्ड है क्या? ये सदारती अवार्ड मैंने कॉलेज में जो है वो टॉप किया था। 5 साल मतलब रिकॉर्ड जो बच्चियाँ वहाँ पे टॉपर थी बच्चियाँ, उन सब से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेके मैंने तो वहाँ पे मैंने टॉप किया था। तो इसके बाद जो है मैंने फ्रीलांसिंग का मैंने ऑनलाइन जो है वो कोर्सेज़ किया था। उसमें से हम 2400 गर्ल्स थी जिनमें से हम 8 ने विन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो सरदारती अवार्ड लेके तो वापस लौटे। पूरे पंजाब की गर्ल्स थी तो उनमें से हमने विन किया ना। कौन से कॉलेज में आपने टॉप किया था? मैंने ननकाना साहिब टैबडा कॉलेज में टॉप किया था एज आ फैशन डिज़ाइनर। वहाँ मैं टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनर वहाँ पे मैं स्टडी की थी, तो वहाँ से मैंने किया था। तो आप एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आउटफिटर में हेड ऑफिस में मैं एज आ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं मैम कि इतने छोटे से शहर में अक्सर होता है कि पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को आउट ऑफ सिटी पढ़ने के लिए भेजते, कहते हैं जितना तुमने पढ़ लिया बस ठीक है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी? ये तो ज़िंदगी में हर इंसान के साथ जहाँ पे आसानियाँ होती हैं वहाँ पे मुश्किलात भी होती हैं। तो मैंने मतलब ये है कि सपोर्ट नहीं भी करते थे, जहाँ पहले नहीं सपोर्ट करते थे। बहुत सी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत सी बातों का, रिलेटिव्स की बातों का, लोगों की बातों का। बट टीचर्स ने मेरी ने सपोर्ट किया, मेरे भाई बड़े हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं लाहौर स्टडी करने के लिए मैं आई थी। लाहौर में मैंने 4 साल मैंने जो है वो फैशन डिज़ाइनर की जो है स्टडी की है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, एक और मैंने आपका सुना था कि आपने एक बॉक्स का किस घर बनाया था, वो थोड़ा सा बताएं। वो स्टार्टिंग में ये था ना कि मैं जो है वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी VTI कॉलेज में ना, ननकाना साहिब में। तो वहाँ पे कंपटीशन हुआ और वहाँ से मेरी कामयाबी का जो आगाज़ हुआ कि मैंने ना गत्ते का एक घर बनाया था। तो वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। सेकंड पोजीशन लेने के बाद वहाँ पे मेरी कामयाबी का फिर जो है वो टाइम स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने जो है टैबडा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे 1 ईयर का मैंने टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का किया। वहाँ से मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया और टीचर्स ने बोला कि आप लाहौर जाएं, मगर घर में परमिशन नहीं थी। मेरे कज़न हैं, चाचू के बेटे हैं, अब उनकी डेथ होगी, वो पंजाब पुलिस में थे। और उन्होंने मुझे भाई को मनाया कि कोई बात नहीं, आप बच्ची का ख्वाब है तो आप बच्ची को जाने दें, मैं उधर लाहौर में उनके पास ही हूँगा, मैं मतलब बच्ची का ख्याल करूँगा। आपको पता है कि जो है मतलब कि आजकल का जो माशरा है वो बच्चियों को जो है वो आउट ऑफ सिटी जाने की परमिशन नहीं है, हॉस्टलाइज मतलब नहीं है। हत्ता कि हॉस्टल डिफरेंट जगह पे वो लोगों को समझा जाता है कि हॉस्टल मतलब नहीं ठीक, अच्छा नहीं होते। बट बस ठीक भी होते हैं, नहीं, वो ये इंसान पे ख़ुद पे डिपेंड करता है कि इंसान जो है वो किस साइड पे जाता है ना। तो ये चीज़ फिर मैंने काना लाहौर में जब मैंने स्टडी की है इधर से, तो इधर से स्टडी करने के बाद फिर मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ्रीलांसिंग का मैं काम करती रही हूँ। फ्रीलांसिंग के साथ ही मुझे जॉब मिल गई है और आउटफिटर हेड ऑफिस में मैं अब एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ। ओके। फ्रीलांसिंग का काम आप कब से कर रही हैं?
फ्रीलांसिंग का काम मैं तकरीबन मुझे 2 साल हो चले हैं फ्रीलांसिंग का काम कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है फेसबुक में टैप डाउन मेटा के ज़रिए मैंने जो है वो कोर्स किया था। उसके बाद फ्रीलांसिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था और अच्छी खासी मुझे अर्निंग वगैरह मैंने की थी। और एक टाइम वो था कि मैं भूखा भी रहती थी, पैदल सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना, लोगों की बहुत सी बातें मैं बर्दाश्त करती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास गाड़ी है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है। अच्छा, आप अभी मुझे कुछ बता रही थी कि आगे फ्यूचर में आपको समीना समथिंग करके क्या था वो फ्यूचर में इधर लाहौर में सेमिनार हो रहा है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया है और इंशाल्लाह अब भी मैं यहाँ पे जो है मुझे अवार्ड वगैरह मिलेगा इंशाल्लाह। अब आपको किस चीज़ का अवार्ड मिलेगा? सदारती अवार्ड तो आपने ले लिया। जी, वो जो सदारती अवार्ड लिया ना, उनसे वो मैंने आपको बताया ना 2400 गर्ल्स थी, जिनमें से सिलेक्टेड बचे थे उनमें 24 सिलेक्टेड बचे थे, जिनमें से हम 8 ने विन किया था। जो 24 सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, उन बच्चियों को वो अवार्ड मिलेगा। अच्छा, इस सारे जर्नी में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो कि इन सारी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा टफ़ रहा हो, जब आप बिल्कुल मतलब हिम्मत इंसान खो देता है अपनी, और ज़ाहिर है हर मुश्किल के बाद आसानी तो होती है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करेंगी जो कि जिससे आप बहुत मुश्किल से गुज़री? मुश्किल में गुज़री, ये तो अब मैं लाइव तो नहीं मैं मतलब बता सकती कि मतलब इधर लाहौर में ही मेरे कुछ रिलेटिव हैं, तो उन्होंने मतलब मैं जब लाहौर में अनटैप्टा कॉलेज इधर सेक्रेटरीट से मैंने कोर्स करने के बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया ना, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसी दौरान ना, तो मैं सामान वगैरह लेके अपना सारा कुछ, तो मैं घर बोरिया बिस्तर उठा के तो मैं घर पहुंच गई। तो वहाँ पे फिर मैंने जो है मामा से परमिशन ली कि मामा मैंने मतलब एक दफ़ा मुझे स्टडी मेरी अभी लास्ट ईयर है तो मुझे कंप्लीट करने दे। तो मामा ने बोला कि ओके ठीक है आप चले जाएँ। भाई से भी पहले मैंने परमिशन ली, भाई कहते कि ठीक है आप चले जाए। तो उसके बाद मैं जब इधर लाहौर में आ गई हूँ, एडमिशन ले लिया है, तो पीछे से मतलब कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने मतलब भाई को जो है बोला कि नहीं ये तो इस तरह आवारागर्दी करती है, ये इस तरह करती है, इस तरह करती है, मतलब कि बहुत से ना इल्ज़ामात भी मेरे पे लगाए गए, बहुत सी बातें मैंने बर्दाश्त की। तो ये टाइम था, उस टाइम था कि भाई ने मतलब मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि जैसे ही मतलब लाहौर आप पहुँचे हो ना, ऐसे ही अपना सारा बैग वगैरह पैक करो और वापस कल सुबह जो है ना आप वापस पहुँच जाओ कि दिन से रात ना हो और आप घर पे मुझे मिलो। फिर मैंने मतलब भाई को, छोटे भाई को कॉल की, अपने बहनोई को कॉल की, मम्मा को, सबको। भाई बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। फिर अल्लाह ताला का बस शुक्र है कि भाई ने बड़ी मुश्किल से मुझे परमिशन दी और भाई कहते कि ओके ठीक है ये तुम्हारा लास्ट ईयर है और इसके बाद मैं तुम्हें मतलब लाहौर में ना देखो। मैंने कहा ओके ठीक है। तो उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर दिया और साथ मैंने ये कि भाई को तंग करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैंने अपना ख़ुद से सारा जो है हॉस्टल ड्यूज़ पे करने और अपनी फीसेस वगैरह भी अदा करनी, सारा मतलब मैं खुद से करती रही। तो फिर ये है कि जब भाई ने ये चीज़ देखी और फिर मैंने भाई से बोला कि मुझे भाई जॉब की परमिशन दी जाए, तो मैं जॉब करना चाह रही हूँ। तो भाई ने बोला कि नहीं आप मतलब जॉब नहीं करनी, क्या लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई लोगों को तो मतलब छोड़ें आप, कि आप मुझे आपसे सरोकार है कि आप मुझे बताएं। मैं जैसे मतलब मुझे पता है कि मैं अपने बाप का नाम रोशन देखना चाहती हूँ, मैं एक कामयाब होना चाहिए। जो मेरे ख्वाब हैं वो मैं ख्वाब अधूरे नहीं रखना चाहती, मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। भाई ने मुझे बोला कि ओके ठीक है आप जाएँ कर ले जॉब। मैंने भी जॉब स्टार्ट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी सैलरी थी, 50,000 से वापस मेरी सैलरी थी, जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी वो। तो उसके बाद मैंने जॉब जब ये चीज़ भाई ने देखी तो भाई कहते हैं माशाल्लाह कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप करते रहो। फिर उसके बाद मुझे जॉब की फिर परमिशन मिल गई और सब रिलेटिव्स को भी बता दिया, तो फिर सब खुश हो गए बस। जब वही लोग जो पहले बातें करते थे और बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और अब वही सब लोग जो है वो हैप्पी है। अच्छा हफेरा, आपकी शादी नहीं अभी सिंगल हूँ, शदीद सिंगल। किस बात का अफसोस है कि शादी नहीं हुई या शदीद सिंगल? शदीद सिंगल का। ऑफर्स आई कभी? बहुत सी ऑफर्स आई हैं। तो फिर इतना मिस्किनों की तरह क्यों कह रही है शदीद सिंगल हूँ? आपने जब खुद अवेल नहीं किया। क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती थी, मैं जब तक कुछ बनूंगी नहीं तब तक मैं मतलब ये नहीं चाहती कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आए। अब आपने जहाज़ बनना है। नहीं जहाज़ तो नहीं बननी, जो मेरे डिज़ाइनर बनना था बन गई हूँ। अब आती है ऑफर? जी बहुत आती है। तो अब क्या सोचा आपने? अभी बस सोच रही हूँ और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है बस।
क्या डिमांड रखती हैं अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में? मैं यही सोच डिमांड रखती हूँ कि जो भी इंसान हो उसके पास एक लंबी सी गाड़ी हो और लंबी सी गाड़ी, क्या नाम हो लंबी सी गाड़ी का? लंबा सा अगर वो ट्रैक्टर लेके या ट्रक लेके आ गया फिर? हाँ तो चलेगा, ट्रैक्टर के आगे पीछे भी बड़ा ट्राली लगा लेता है। मतलब वो ट्रैक्टर वाले से भी शादी करने के लिए, ट्रक वाले से भी शादी करने के लिए तैयार है, बस लंबी होनी चाहिए, है ना? जी बस लंबी होनी चाहिए, बेशक पीछे से गधा गाड़ी लगा ले। नहीं, मुझे फिर भी चलेगा, फिर भी सीरियस बताएं, मुझे सीरियस बताएं। फिर भी चलेगा जी बिल्कुल। और मैं अपनी फील्ड के बंदे से शादी करना चाहूँगी। अच्छा, मतलब खुद टॉपर है तो आप चाहती हैं वो भी अच्छा, लड़के जो हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा नहीं पढ़ाई में उनका ध्यान होता। ये हम लड़कियाँ ही हैं जो टॉपर है और इंटेलिजेंट होती है, लड़के तो कहाँ इंटेलिजेंट होते हैं। ये बहुत कम लड़के होते हैं जो टॉप करते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ। अगर आपको कोई टॉपर नहीं मिलता फिर गुजारा कर लूँगी। फिर भी कोई डिमांड बताएं ना, आवाम सुन रही है कि वो क्या इतनी प्यारी लड़की के लिए कोई मतलब कोई डिमांड होती है। हो सकता है इंटरव्यू देख के कोई लड़का ऑफर ही कर दे कि भाई मैं शादी करूँगा। नहीं, मैं वो बस इंसान जो शक्की बिल्कुल ना हो और ब्रॉड-माइंडेड हो। जी ब्रॉड माइंडेड हो और बस मेरे से जो है केयरिंग हो, लविंग हो और नीचे लग के रहना। नीचे लग के मैं वो खुद ही लगा लूँगी। यस, रन लड़का, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको एक रन मुरीद चौहान मिले। सही बताएं, आपकी ऐसी ख्वाहिश है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऐसी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि वो आपके पीछे 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 पीछे? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे फिर आप उसके पीछे पीछे पीछे? जी एटीट्यूड वाले मुझे गर्ल्स बॉयज पसंद है। बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं बता रही हूँ, वो आपको सारा दिन एटीट्यूड दिखाता रहेगा। नहीं, मुझे एटीट्यूड वाले बॉयज पसंद है जो एटीट्यूड में क्योंकि जजता है, बॉयज पे जजता है। हाँ, लेकिन वो हर लड़की के साथ एटीट्यूड रखे सिवाय उसके जिससे वो प्यार करते हैं। आप क्या चाहती है, वो आपसे भी एटीट्यूड में रहे? नहीं, वो तो मैं खुद उसको मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगी। लड़की टैलेंटेड है, ठीक है, मोहब्बत भी करने पे मजबूर कर देगी। और लड़कों सुन लो, तुम लोग नहीं लगते, रन मुरीद नहीं बनना चाहते, ये बंदी ऐसी है कि कह रही है उसको रन मुरीद नहीं चाहिए, तो जल्दी से राब्ता करो। हाँ, हमारे जो कैमरा मैन हैं और जो हमारे एंकर हैं उन्होंने नंबर दिया हुआ है, जो भी रिश्ते के लिए सीरियस हो राब्ता कर लेना, ठीक है? बहुत आउट ऑफ कास्ट, अब कास्ट भी बता दें, राजपूत फैमिली हो। ये तो डिमांड लड़की की बढ़ती जा रही है। राजपूत होना लाजमी है, ठीक है, लाजमी है। और कोई डिमांड? प्यारा होना चाहिए या ठीक है? नहीं बस ठीक है, मेरे से कम भी हो। कम प्यारा हो ताकि कदर ज़्यादा करता है ना। ये जी, सिद्ध बिल्कुल। प्यारे लड़के जो आपसे कम प्यारे होते हैं वो कदर करते हैं आपकी। चलें जी, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे याद आया, लड़कियां अक्सर कहती हैं कि सास ससुर ना ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ज्वाइंट फैमिली हो, बेशक बहुत बड़ी फैमिली हो, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में मतलब रहना पसंद करती हूँ और रह भी रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मतलब ज्वाइंट फैमिली है, हम इकट्ठे रहते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, तो मैं ऐसी ही फैमिली जो है वो डिज़र्व करती हूँ और मतलब चाहती हूँ कि ऐसी ही फैमिली हो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़की चाहती हैं कि इनको जॉइंट फैमिली मिले, अच्छी लविंग और केयरिंग प्यार करने वाली। ये खुद भी कितनी अच्छी है, आप लोगों ने देख लिया है, तो राब्ता करें, खुद कह दें एक दफ़ा प्लीज़ कोई राब्ता कर लो। मैं शदीद सिंगल, राब्ता कर लो। मैं शदीद सिंगल हूँ। देख ले लड़की, मैं हर तरह की अपनी जो है ना मैं कसम देने को तैयार हूँ। ये बहुत तरसीवी है, प्लीज़ राब्ता कर ले। और हमें इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।